फ्रेंड्स, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन में दिया है कि समचतुर्भुज, तो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण AC है और ये BD है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और AC लंब BD, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, इसलिए AC लंब BD है और AO बराबर क्या है, OC है और BO बराबर OD होता है, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। और हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक समचतुर्भुज की भुजाएं क्या है, AB BC CD और DA है, तो इन सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो विकर्ण क्या है, AC और BD, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमने सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार AC लंब है BD और AO बराबर है OC तथा BO बराबर OD, BO बराबर OD है। AC लंब BD है तो ये सभी कोण क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, यानी प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। और AO बराबर है OC और BO बराबर है OD। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB, क्योंकि हमें AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर और DA स्क्वायर निकालना है। समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में, ये AOB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, AB, तो AB स्क्वायर बराबर क्या है, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार हम लेते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOC में, समकोण त्रिभुज BOC में, तो समकोण कौन, O पे समकोण है तो O के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC, तो BC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको हम नंबर, ये नंबर 1 था हमारा, ये नंबर 1 है और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज COD में, समकोण त्रिभुज COD में CD का स्क्वायर, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, CD, तो CD का स्क्वायर बराबर किसके होगा, CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, तो CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज DOA में, समकोण त्रिभुज DOA में, अब समकोण कौन सा है, O पे है, तो O समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, DA, तो DA का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, DO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम जो समीकरण 1, 2, 3, 4 मिले हैं,
ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, हम इनको जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या है? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर पहले में, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस दूसरे में है बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और तीसरे में सी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और चौथे में है प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। अब देखिए, अब ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर कितना हो गया? 2 ए ओ स्क्वायर हो गया, ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ओ बी और बी ओ एक ही बात होती है तो कितना हो गया? ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 2 बी ओ स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार ओ सी स्क्वायर और सी ओ स्क्वायर है तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, एक ही बात है ये भी, ओ सी और सी ओ एक ही भुजा है तो ओ सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 सी ओ स्क्वायर, और इसी प्रकार हम लिखेंगे ओ डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर को लिखेंगे 2 ओ डी स्क्वायर लिखेंगे। 2 ए ओ स्क्वायर प्लस 2 बी ओ स्क्वायर प्लस 2 सी ओ स्क्वायर, तो सी ओ क्या है? ए ओ बराबर ओ सी है, एक ही बात होती है सी ओ या ओ सी, तो हम ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए ओ लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है क्योंकि ये सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ए ओ बराबर है ओ सी, तो सी ओ की जगह हम लिखेंगे 2 ए ओ स्क्वायर लिखेंगे, और इसी प्रकार ओ डी स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 बी ओ स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बी ओ बराबर ओ डी यानी ओ डी बराबर बी ओ है, तो हम ओ डी की जगह बी ओ लिख रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि, तो ये हो गया हमारे पास 2 ए ओ स्क्वायर प्लस 2 ए ओ स्क्वायर कितना हो गया? 4 ए ओ स्क्वायर हो गया, और 2 बी ओ स्क्वायर प्लस 2 बी ओ स्क्वायर कितना हो गया? 4 बी ओ स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब 4 ए ओ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ए ओ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 बी ओ स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं 2 बी ओ का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 ए ओ, तो ए ओ का अगर हम दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार बी ओ का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। 2 ए ओ का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए सी स्क्वायर हो गया, और 2 बी ओ स्क्वायर बराबर कितना हो गया? बी डी स्क्वायर हो गया, बी डी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 ए ओ बराबर ए सी है, दुगना ए ओ का करेंगे तो ए सी के बराबर आएगा, और दुगना बी ओ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है, यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि OA स्क्वायर पहले भाग में है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है
कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर हैं ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। तो हमें प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। ये हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, ये अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है तथा ओ डी लंब बी सी है। ओ डी जो लंब है ये लंब है बी सी पे। इसी प्रकार ओ ई लंब ए सी है और ओ एफ लंब जो है वो क्या है, ए बी पर है। ये दिया हुआ है। पहले भाग में हमने सिद्ध करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि जो ए बी सी के अभ्यंतर में जो बिंदु ओ दिया गया है इससे सभी शीर्षों को मिलाते हैं। रचना में ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया। अब हम इसको हल करते हैं। प्रमाण देखिए कि ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर कौन सी त्रिभुज में है, ए एफ ओ जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से समकोण त्रिभुज ए एफ ओ, समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए ओ, या इसको आप ओ ए भी कह सकते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो गया अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो आधार क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर या ओ एफ स्क्वायर, ये हो गया। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओ एफ को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एफ स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार हमें चाहिए ओ बी स्क्वायर और इधर चाहिए हमें बी डी स्क्वायर। तो बी डी किस में आएगा, त्रिभुज ओ बी डी में, इस समकोण त्रिभुज में आएगा। हम लेते हैं समकोण त्रिभुज बी डी ओ में। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर है बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब ओ डी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बराबर आ गया बी डी के स्क्वायर के, और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार हमने सिद्ध करना है सी ई का स्क्वायर। तो सी ई जो है वो है समकोण त्रिभुज सी ई ओ में। तो समकोण त्रिभुज सी ई ओ में ये भी क्या है, समकोण है। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, सी ओ सी। तो ओ सी का वर्ग बराबर है सी ई का वर्ग प्लस ई ओ का वर्ग। तो सी ई का वर्ग प्लस ई ओ का वर्ग, ई ओ का वर्ग। अब ई ओ को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ई ओ का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, सी ई के स्क्वायर के। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ते हैं। तो 1, 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और 3 में है ओ सी स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर।
प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर, और ये बराबर में है। अब राइट हैंड साइड को हम जोड़ देते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अब हम लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओ ई स्क्वायर, एक ही बात होती है ये, ई ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और ये हमने पहले भाग को सिद्ध किया। अब हमने दूसरे भाग में सिद्ध करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारे पास है ये, अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर चाहिए तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई ओ में। देखिए अब समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कर रहे हैं, ए ओ स्क्वायर बराबर है ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब हमें चाहिए ए ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए ई स्क्वायर के आ गया। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है सी डी स्क्वायर, तो सी डी किस में है, त्रिभुज सी डी ओ, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें सी डी है, तो ये हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, या ऐसे कहें कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ओ सी स्क्वायर हम इसको नंबर 4 मानेंगे क्योंकि ये हमें बाद में चाहिएगा, और इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं क्योंकि भाग 2 में जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमें 4 का प्रयोग करना होगा। ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ स्क्वायर किस में है, इसमें है त्रिभुज बी एफ ओ, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें है। तो समकोण त्रिभुज बी एफ ओ में देखिए, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो क्या हो गया, बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर हो गया बी एफ स्क्वायर के, और इसको हम नंबर 7 मान लेते हैं। 5, 6 और 7 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये 5 की लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब 6 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और 7 की है प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ये ओ एफ स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर हो गया, राइट हैंड साइड में क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और इसको हम नंबर 8 मान लेते हैं। अब देखिए
8 में जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यही क्या है 4 के लेफ्ट हैंड साइड में है, यही है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इनको प्लस वालों को इकट्ठा करेंगे और माइनस वालों को इकट्ठा करेंगे तो यही जो समीकरण 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है वही आएगी। समीकरण 4 और 8 से जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगी भी, दोनों की बराबर होगी। तो हम लिखेंगे 4 और 8 से, तो 4 की जो राइट हैंड साइड क्या है वो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब ये बराबर होगी 8 के राइट हैंड साइड की, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो यही हमने सिद्ध करना था दूसरे भाग में कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के, और ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आए हैं।